गणपति बप्पा मोरया। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और उन्हें शुभारंभ, ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी कथा अनेक रहस्यों, प्रेरणाओं और भक्ति भाव से भरी हुई है। इस कथा में हम भगवान गणेश के जन्म से लेकर उनकी विभिन्न लीलाओं और भक्तों को प्रदान किए गए आशीर्वादों की विस्तृत चर्चा करेंगे। भगवान गणेश के जन्म की कथा अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है। माता पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर की मैल से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। यही बालक गणेश कहलाए। जब माता स्नान कर रही थी तब उन्होंने गणेश जी को द्वार पर पहरा देने को कहा। उसी समय भगवान शिव वहां आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शिव जी को यह बात सहन नहीं हुई और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गईं और उन्होंने शिव जी से अपने पुत्र को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने आदेश दिया कि जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया जाए। संयोगवश सबसे पहले एक हाथी मिला और उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर पर स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार गणेश जी को जीवन दान मिला और वे गजानन कहलाए। भगवान गणेश के पुनर्जन्म के बाद सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान दिया, जिसका अर्थ है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। एक बार देवताओं के बीच यह विवाद हुआ कि सबसे पहले पूजन किस देवता का किया जाना चाहिए। सभी देवताओं ने अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने एक परीक्षा रखी। उन्होंने कहा कि जो तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने बुद्धिमता से काम लिया। उन्होंने अपने माता पिता यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और कहा कि मैं माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड के समान है। उनकी इस बुद्धिमता से प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का सम्मान प्रदान किया। भगवान गणेश को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने जब महाभारत की रचना करनी चाही तब उन्होंने भगवान गणेश को लेखनी के रूप में चुना। भगवान गणेश ने एक शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और यदि वे रुके तो वे लिखना बंद कर देंगे। वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी को हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखना होगा। इस प्रकार गणेश जी ने महाभारत की रचना की। जब उनकी लेखनी टूट गई तो उन्होंने अपनी एक दांत को तोड़कर लेखनी बना ली। इसी कारण वे एक दंत भी कहलाए। एक बार भगवान गणेश अपने प्रिय मोदकों का आनंद ले रहे थे। अचानक उनका पेट फट गया और वे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रदेव हंसने लगे। गणेश जी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि जो भी चंद्रमा को देखेगा वह मिथ्या दोष से ग्रसित होगा। बाद में देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की और तब उन्होंने श्राप को आंशिक रूप में वापस लिया। इस घटना के कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने से मना किया जाता है। भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ, जो बुद्धि और समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है। एक कथा के अनुसार जब कार्तिकेय का विवाह हुआ तो गणेश जी का विवाह नहीं हो सका। उनकी माता पार्वती चिंतित थी। एक दिन गणेश जी ने अपने वाहन मूषक को आदेश दिया कि वह सभी देवताओं के वाहन रोक दे ताकि कोई विवाह न कर सके। तब जाकर
यह बात देवताओं को पता चली तो उन्होंने रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी से विवाह के लिए प्रस्तावित किया। इस प्रकार गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। गणेश जी न केवल बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं, बल्कि उन्होंने अपने भक्तों को जीवन के कई महत्वपूर्ण उपदेश भी दिए हैं। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और विवेक से हर समस्या हल हो सकती है। माता पिता का आदर सबसे बड़ा धर्म है। भगवान गणेश की पूजा गणेश चतुर्थी पर विशेष रूप से की जाती है। इस दिन भक्त गणेश जी की मूर्ति को घर लाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। 10 दिनों तक भक्ति भाव से पूजा करने के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। इस पर्व का महत्व यह है कि जब भगवान गणेश पृथ्वी पर आते हैं तो वे भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं और बुद्धि, समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी के कई रूप माने जाते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं बाल गणपति, तरुण गणपति, भक्त गणपति, विघ्नहर्ता गणपति और महागणपति। हर रूप में वे अपने भक्तों को अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान गणेश के प्रति अटूट भक्ति रखने वाले भक्तों को वे हमेशा आशीर्वाद देते हैं। वे अनंत काल तक इस संसार में भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए उपस्थित रहेंगे। भगवान गणेश की कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, समर्पण और बुद्धि से हम किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वे सच्चे भक्तों के कष्ट हरते हैं और उन्हें सफलता, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करते हैं। जो भी प्रेम और भक्ति से उनका स्मरण करता है उसे सिद्धि और सफलता अवश्य मिलती है। गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद। अगर आपको गणेश जी की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।